क्रूज डूबने वाली थी उससे कुछ सेकंड पहले जो यात्री थे उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। उसमें देखिए एक माँ अपने बेटे को लेकर बैठी है आराम से। इन्हें नहीं पता कि कुछ सेकंड बाद ये बोट डूबने वाली है और इन सबकी जान चली जाएगी। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 4 से ज्यादा लोग जो है लापता है। ये पहली वीडियो थी और साफ साफ दिशा निर्देश है कि बिना सेफ्टी जैकेट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप नहीं घूम सकते। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब ये नाव डूबने लगी थी, जब ये क्रूज शिप डूबने लगी थी, तब लोगों को लाइफ जैकेट बांटा जा रहा था। लाइफ जैकेट बांटा जा रहा था, उसके साथ साथ वीडियो भी बनाई जा रही थी। ये तस्वीरें, दोनों तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर इसमें देखिए कैसे आराम से लोग जो है हंस खेल रहे, वीडियो बना रहे। सेम ऐसा ही सिचुएशन मथुरा में था। मथुरा वाले केस में भी आराम से लोग बैठे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लोगों को नहीं पता था क्या कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ एक शख्स ने नोटिस किया था तेज हवाओं को। उसने वहां के जो कैप्टन है शिप के, क्रूज के, उन्हें बताया था कि तेज हवाएं चल रही हैं, आप वापस से किनारे की तरफ ले जाओ। लेकिन कैप्टन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद तेज हवाएं आई और शिप डगमगा गई। जैसे ही पानी में डूबने वाली थी, लोगों ने चिल्लाना, शोर मचाना शुरू कर दिया। तब इन्होंने लाइफ जैकेट जो पैक था उसे खोलकर एक एक लोगों को बांटने लगे। एक बार पूरी तस्वीर देखिए, दोबारा एक बार तस्वीर देखिए। बोट की तस्वीर देखी, कैसे लोग उसमें बैठे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उसमें एक माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी है। वो 4 साल का बच्चा है और 40 साल की मरीना अपनी फैमिली के साथ घूमने आई थी। दिल्ली से इनकी फैमिली जो है वो घूमने आई थी। अब इन्हें लाइफ जैकेट दिया जा रहा था, तो लाइफ जैकेट जब इस माँ ने, मरीना ने पहना, तो उसमें अपने बच्चे को भी घुसा लिया कि बच्चा बच जाए, और दोनों की मौत हो जाती, दोनों डूब जाते हैं। ये तस्वीर इतनी विचलित करने वाली है कि मैं आपको तस्वीर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने वो तस्वीर देखी और मैंने उस माँ की ममता देखी, कैसे उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। माँ के सीने से लिपटा रहा और बकायदा जब शिप डूब रही थी तो शिप के साथ माँ बेटे दोनों डूब गए। अब ये फोटो हर जगह वायरल है और हर कोई ये फोटो देखकर ये कह रहा है कि ये सिस्टम की लापरवाही है, सही से प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं किया गया। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है कि ये प्राकृतिक आपदा है ना, ये सरासर चूक है। और चूक किसकी है? जो क्रूज मालिक है उसकी कंपनी की है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिसके पास ये डिपार्टमेंट है, वहां सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, प्रोटोकॉल्स का लैप्स हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी है। वहां डीएम एसडीएम जो लोगों की निगरानी में ये सब कुछ होना था उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अब हादसा हो गया तो सब इसे हादसा बोल रहे हैं और ये बोल रहे कि इस हादसे की जांच होगी। जांच क्या होगी? साफ साफ चीजें पता चल रही। कैसे कुछ सेकंड पहले आप लाइफ जैकेट पहना रहे हो लोगों को, आपने पहले लाइफ जैकेट नहीं दी। और एक और चीज थी कि कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने बताया था कि तेज हवा चल रही है, आप बोट साइड पर ले लीजिए, लेकिन कैप्टन ने हमारी सुनी नहीं। यहां तक कि जो रिपोर्ट्स है, यानी जो वेदर रिपोर्ट्स है, उनको भी जो है दरकिनार कर दिया गया। और मेट्रोलॉजिकल का जो डाटा बताता है कि विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ऐसे में जब इतनी स्पीड में तेज हवा चल रही थी तो आपको क्या इसका पहले से अंदाजा नहीं था? क्या आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी? क्या आपने उस इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज किया? ऐसी कंपनी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? अभी तक जांच ही हो रही है। मतलब आप पहले से मान के चल रहे हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। मथुरा में 10 से ज्यादा लोग मर जा रहे हैं, जबलपुर में 9 लोग मर जा रहे हैं, लेकिन इंसानी जान इतनी सस्ती है हमारे देश में कि उसके लिए कोई कुछ बोलने वाला नहीं। एक धनराशि बाद में दे दी जाती है कि जो लोग मृत हो, जिनके घर में मृत लोग हैं, जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, उन लोगों को कुछ पैसे दे दिए जाएं। लेकिन क्या उनकी कमी वो पैसा पूरा कर सकता है? नहीं। और ये पूरा परिवार देखिए, इसमें जो आधे से ज्यादा लोग थे वो दिल्ली से थे, कुछ लोग जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की फैमिलीज थी, जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, आसपास के लोग थे। एक जो शख्स है वो तमिलनाडु से थे, एक भोपाल से थे। तो ऐसे अलग अलग जगहों से लोग छुट्टियां मनाने आए थे। लेकिन फिर भी
बहुत सारी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उन्हें दरकिनार किया गया, जिसके बाद यह हादसा इतना विकट रूप ले लिया और इतने सारे लोगों ने जान गंवा दी। लेकिन पूरा मामला है क्या, शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एमपी के जबलपुर में और जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर नर्मदा रिवर में बताया जाता है बारगी डैम है, और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अब एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, देखिए जो ये जो क्रूज चला रहे हैं ये कोई वहां के लोकल लोग नहीं, मथुरा में तो लोकल लोग चला रहे थे, लोकल गांव वाले, लेकिन यहाँ एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिशियली क्रूज बोट चलाती है। और सोचिए, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो सरकारी परमिशन प्राप्त है इन लोगों को। अब नर्मदा का जो बैक वाटर है वो देखने और उसे घूमने के लिए कई पर्यटक आते हैं, और थर्सडे यानी 30 अप्रैल को भी लोग वहां आए थे और घूम रहे थे, और शाम के 6 बजे होंगे, करीब तकरीबन 40 से ज्यादा लोग थे उस ट्रिप पर, और वो लोग घूमने निकले थे। बकायदा मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई कि कैसे वो लोग वीडियो बना रहे हैं अच्छे से, जो नदी का लुत्फ ले रहे हैं। और इसके साथ एक कैप्टन थे, 2 क्रू मेंबर थे, और ये लोग जो थे वो पूरे 40 से ज्यादा लोगों को संभाल कर लेकर जा रहे थे। अब कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ओवरलोडेड था, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जब तक हमारे पास कोई ऐसी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक मैं उस पर मोहर नहीं लगाऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन फिर भी जो बाकी रिपोर्ट से मैंने उसका जिक्र किया। अब सुबह से शाम तक जो वेदर था वो नॉर्मल था, मौसम बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन शाम के 6 बजे मौसम अचानक बदल गया, ऐसा लोगों का भी कहना है और डिपार्टमेंट का भी कहना है। अचानक से मौसम बदल गया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि उनके डाटा के हिसाब से जो विंड स्पीड थी, मतलब जो हवा की रफ्तार थी, वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से बह रही थी। अब ऐसे में तेज हवा और एक तरह से पानी में मोशन आ गया, और पानी में मोशन आया तो जो क्रूज था वो अपना संतुलन खो बैठा, और ऐसे में क्रूज अचानक में पूरा डगमगा गया और वो पानी में उल्टा हो गया।